हाय फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग बहुत परेशान चल रहे हैं। कहीं ना कहीं से ये जो अभी नाउअडेज जो रीडिंग्स हुई हैं इसमें या फिर जो भी चैनल्ड मैसेजेस हैं उसमें क्लियर मैसेजेस हैं कि आपको साइकिक अटैक कह लीजिए या फिर नेगेटिव अटैक कह लीजिए सहने पड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड सच में इसी टाइप की एनर्जी राइट नाउ है। पैनिक मत होइए, डरिए मत। बहुत सारे लोगों का रूट चक्रा डैमेज किया करने की कोशिश हो रही है। लोअर चक्रा रूट एंड सैक्रल को डैमेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही कोशिश हो रही है, ख़ास तौर से रूट चक्रा। ओके, तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो रेड जास्पर पहनिए और अपने रूट चक्रा को हील करिए, ठीक करिए। और तीसरी बात, अपनी इमोशनल बैलेंसिंग के ऊपर अच्छे से वर्क करिए। बहुत सारे लोग बहुत सारे कार्मिक ट्रॉमास फेस कर रहे हैं, कार्मिक ट्रिगर फेस कर रहे हैं। डिवाइन गाइडेंस है, डायरेक्ट ड्रीम चैनलिंग, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार, चार चार बार कि यू नीड नॉट टू वरी। ऐसे में ना, जब कभी डर लगता है, जब कभी परेशानी होती है, ठीक है, या जब कभी इनसिक्योरिटी होती है, ये सारे जो कि रूट चक्रा रिलेटेड इश्यूज़ हैं आपके, जब कभी ऐसा होने लगे ना, जब कभी प्रेयर्स में चले जाइए, जाप में चले जाइए, इमीडिएटली उस एनर्जी से निकलिए, इमीडिएटली उस एनर्जी से निकलिए। जब कभी ऐसा हो ना तो आप क्या करिए, आप अपना पूरा ध्यान जो है ना वो उस चक्रा पे लगाकर थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, सिट डाउन कामली। ओके, और जो आप जैसा आपका तरीका है किसी भी चक्रा को हील करने का, ठीक है, सिंपली एक बताती हूँ, उस चक्रा पर फोकस करते रहिए, उसी चक्रा पर फोकस करते रहिए, बेस्ट। अदरवाइज़ आप रेकी से भी हील कर सकते हैं, कई तरीके होते हैं और भी। लेकिन जब कभी ऐसा कुछ हो, इमीडिएटली आप अपनी प्रेयर्स में जाइए, आप अपने जाप में जाइए। घबराना नहीं, डरना नहीं, इस एनर्जी को स्ट्रेंथ नहीं देनी है, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे अटैक सहन करने पड़ रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ तक हो रहा है कि अगर मैं हीलिंग भी सेंड कर रही हूँ तो वो हीलिंग भी रोकी जा रही है। सामने वाले बंदे के पास पहुंचने से ये दो इंसिडेंट हो चुके हैं जहाँ पर नहीं देनी दी जा रही हीलिंग। तो आप देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीज़ को अब मान रहे हैं कि हाँ इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं, बट जब कभी ऐसा हो, देखिए, अगर मैं जो भी साइन एंड सिग्नल मिल रहे हैं ना उसके थ्रू देखूं तो मैं आपको एक बताती हूँ। आप ये समझिए, आपको एंग्जाइटी हो रही है, मान लिया आपको कोई डर भी लग रहा है, कोई किसी मैटर से जुड़ा डर हो सकता है, किसी इशू से जुड़ा, या फिर अनजाना डर है। एक बार के लिए चेक ज़रूर करना, क्या आपके अंदर एक सेंस ऑफ अश्योरेंस है। क्योंकि जिन लोगों पर ऊपरी अटैक हो रहा है ना, वहाँ पर एक चीज़ आप ज़रूर पाओगे कि ये बस एक थोड़ी सी देर का फीलिंग होगा और उसके जस्ट बाद आप एकदम अश्योर हो कि नहीं नहीं, डिवाइन है ना मेरी रक्षा के लिए। और आपको ये हमेशा पता है कि अंदर से सेल्फ अश्योर्ड हो आप कि आपकी प्रोटेक्शन की जा रही है। समझिए कैसा होता है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई फियर अचानक से आ रहा है, सरफेस हो रहा है, और फिर आपके अंदर एक अश्योरेंस भी है कि अभी चाहे कैसा भी लग रहा है लेकिन हो नहीं सकता मेरा कुछ बुरा, ठीक है ना। तो जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। तो अपने जो भी जिन भी अपने इष्ट देव को आप मानते हैं उनको आप ध्याते हैं,
ठीक है, जिनका आप ध्यान करते हैं, जिनसे आप कनेक्टेड हैं, उनका नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, आज कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए। देखूं मैं कि आपको अपने इष्ट देव पर कितना कितना भरोसा है। एंसेस्ट्रल हीलिंग करिए, करते रहिए। पितृपक्ष जो है बेस्ट टाइम है, बहुत सारे रिलीजेस कर सकते हैं आप इस टाइम पर, और बहुत सारे लोग इमीडिएट रिलीफ में भी आ रहे हैं। ठीक है, डरिए मत, घबराइए मत। हर डिवाइन चैनलिंग में बोला जा रहा है कि ये जो दिख रहा है ना, ये सच नहीं है। ये जो दिख रहा है ये सच नहीं है, ये बस एक टेस्टिंग टाइम है। और जैसे हर वक्त गुजर जाता है ना, तो जैसे अच्छे दिन के बाद बुरे दिन आ जाते हैं ना, वैसे बुरे दिन भी हमेशा नहीं रहते। अच्छा वक्त उसके बाद आता है, पीछे पीछे ही आ रहा है। तो उन अच्छे दिनों पर फोकस करना है। ठीक है, आपका फोकस हटाने की कोशिश है, आपका ध्यान, आपका फोकस आपकी एनर्जी को, आपकी ऑरा को डैमेज करने की कोशिश है। कुछ ऐसे एनर्जीज आ सकते हैं पास्ट से जो आपको पोक करेंगे। पोक इन द सेंस आपको आपके पास्ट की याद दिलाएंगे जो आप हील कर चुके हो। बट आपको भी पता है वी कैन फॉरगिव बट वी कांट फॉरगेट। भूल कैसे सकते हैं, ठीक है ना। तो वो मेमोरी आपकी रीन्यू कराने के लिए ऐसी एनर्जीज आपकी तरफ आ सकती हैं, बहुत सारे लोगों की तरफ आ भी रही होंगी। कोई इंसिडेंट ऐसा हो सकता है जो आपको पास्ट के किसी इंसिडेंट की याद दिला दे। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, वहाँ आपकी ख़ास तौर से एनर्जी हिलनी नहीं चाहिए। वहाँ पे आपको ख़ास तौर से अपना ध्यान रखना है। ये जो कुछ भी अभी दिख रहा है ना, ये काला काला धुआं है। धुआं तो छटने के लिए ही बना है ना। ये थोड़ा कियोटिक किया जा रहा है, ये थोड़ा फॉगी हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी डिमोनिक पोजीशन भी इस टाइम पर हो रही है। बहुत सारे डिमोनिक अटैक हो रहे हैं। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ। अगर किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है तो बी केयरफुल, अपना ध्यान रखिए। ओके, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए और अपने इष्ट देव से कनेक्टेड रहिए, अपनी एंसेस्टर्स से कनेक्टेड रहिए, उनसे अपनी ब्लेसिंग्स मांगते रहिए। एंड बिलीव मी, ये जो कुछ भी आएगा ये चला जाएगा, लेकिन इसके बाद जो आएगा उसके लिए आप पूरा जीवन, आपकी अपकमिंग पूरी लाइफ आप थैंकफुल रहने वाले हो, ग्रैटिट्यूड रहने वाले हो। तो आपका फोकस अपकमिंग ब्लेसिंग के ऊपर होना चाहिए, ना कि रिसेंट ये जो अटैक्स हैं इनके ऊपर। आपका फोकस डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है, आपका ध्यान बंटवाने की कोशिश हो रही है, आपको मंजिल से हटाने की कोशिश हो रही है। इस कोशिश को बिल्कुल आपने नाकाम करना है, निकल जाना है, अपनी फ्रीडम क्लेम करना है, अपनी असेंशन क्लेम करना है, अपना डिवाइन लव क्लेम करना है, और अपना फिज़िकल ट्विन फ्लेम यूनियन क्लेम करना है, जो बिल्कुल नज़दीक है और जिसको रोकने की हज़ार कोशिशें की जा रही हैं। देखिए, सीधा सीधा गाइडेंस है, सॉलिट्यूड में चले जाइए, मत होइए ज़्यादा लोगों के साथ एंगेज, नहीं साबित करना आपको कुछ भी। ठीक है ना, सॉलिट्यूड में चले जाइए, अपनी एक जर्नी पर चले जाइए, जहाँ से आप जहाँ चलते जाइए डीप। ये सॉलिट्यूड आपका चुना हुआ होना चाहिए, जो जब तक आप चाहें तब तक आप सॉलिट्यूड में रहें। अकेलापन नहीं, सॉलिट्यूड। ठीक है,
पढ़ाई भी इंसान करता है ना तो एकांत में जाके उसे करनी पड़ती है, तब उसकी बेस्ट पढ़ाई होती है। होच पोच में पढ़ाई नहीं हो सकती, या होगी तो अधूरी होगी। तो थोड़ा इस टाइम पर अगर मैं देखना चाहूँ कि क्या गाइडेंस है, ये अभी तक का तो डिवाइन गाइडेंस थी, लेकिन अब थोड़ा मैं अगर आगे देखना चाहूँ कि अब क्या इस टाइम पर गाइडेंस है आप लोग के लिए, तो इस टाइम पर आप लोग के लिए वो जो आशा की किरण है ना, जो मैंने बोला कि कुछ भी चल रहा है पर आपके अंदर एक उम्मीद है, एक अश्योरेंस है, उसके साथ अपना कनेक्ट टूटने मत देना। कभी भी ये मत बोलना कि लेकिन यहाँ तो ऐसा हो रहा है, वहाँ तो वैसा हो रहा है, वहाँ तो वैसा हो रहा है। आप जो बोलते हो वो यूनिवर्स सुनता है, और यूनिवर्स सुन के उसी को रिप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आपने दिख चाहे कितना भी गलत रहा है, आपने बोलना हमेशा अच्छा अच्छा है, हमेशा कुछ भी अच्छा हो रहा है, घटित हो रहा है, और यही सत्य है। अपनी डिवाइन जर्नी पर आगे बढ़िए, वो इम्पोर्टेंट है। किसी को कुछ साबित करना, किसी से उलझना, किसी से जीतना, किसी को हरा देना, किसी पर विक्ट्री लेना, किसी से रिवेंज लेना, ये आपका लक्ष्य नहीं हो सकता, ये आपका लक्ष्य है ही नहीं। देखिए, मेरी लाइफ में जब कभी मैंने डिसाइड किया ना कि मुझे क्या चाहिए लाइफ से, ठीक है, कौन डिज़र्व करता है मेरी लाइफ में रहना, तो जब कभी मैंने किसी को एक्सक्लूड किया लाइफ से, उसने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया कि मैं उससे रिवेंज ले रही हूँ। बट इंटरनली मुझे पता है कि मैं रिवेंज नहीं ले रही। इट इज़ ऑलवेज माई चॉइस कि मैं किसके साथ अपनी लाइफ चूज़ करती हूँ, ठीक है। तो कोई इसे आपका सॉलिट्यूड में जाना, आपका डिटैच होना, ये मैंने इसलिए बताया आपको कि तब भी इतना फर्म होना चाहिए, क्योंकि जिनको आपसे फ़ायदा है वो तो आपको स्टक ही करना चाहेंगे अपने साथ, ठीक है। ओनली यू एंड ओनली यू कैन डिसाइड। फॉरगिव तो कब का कर दिया भाई तुम्हें, दिल से ही कर दिया, क्योंकि जब आगे लाइफ साथ है ही नहीं तो फॉरगिव कर चुके ना, तभी तो मूव ऑन किया है, ठीक है। तो लेकिन अपनी पास्ट एक्सपीरियंस को भुलाकर इतना बुद्धू बन जाना, वो तो नहीं चलेगा ना। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि आप उस एनर्जी को वापस अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लो, उसके साथ रहो, उसको अपना लो, ये नहीं होता, ठीक है। आप मेरी तरफ से फ्री हो, आप अपनी लाइफ में प्रोसीड करो, क्योंकि मैं भी एक जर्नी में हूँ और मुझे अपनी जर्नी बहुत प्यारी है। इस जर्नी पर कॉम्प्रोमाइज़, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, इस जर्नी पर कॉम्प्रोमाइज़ प्लीज़ मत करना ही मत, अदरवाइज़ आप पछताओगे, क्योंकि ये जर्नी, आपका डिवाइन कनेक्शन, ओनली दीज टू थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट एंड परमानेंट। बाकी सब जो दिख रहा है ना, सब कुछ टेम्परेरी है, सब कुछ टेम्परेरी है, और टेम्परेरी चीज़ों के लिए परमानेंट लव को खो देना, परमानेंट रिश्ते को खो देना, ये तो जस्टिस नहीं है ना। तो देखिए, जिन लोगों के साथ आप हो ऑलरेडी थे, और वो जो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे या चीट कर रहे थे, क्योंकि मैं इसलिए ये मैसेज अच्छे से दे रही हूँ आपको साफ शब्दों में, क्योंकि ये होगा घटित, ये एंट्री की कोशिश होगी। तो जब आप उनके साथ थे और वो चीट कर रहे थे, तभी तो वो आपको यही तो शो कर रहे थे कि आपके बिना भी उनकी लाइफ है। देखो, आपके छोड़ने से ना छोड़ने से उनकी लाइफ कहीं से भी रुकने वाली नहीं है, ठीक है ना। वो अपना बंदोबस्त कर लेते हैं,
एक टारगेट निकल गया उनके हाथ से तो वो उनका भूल जाइए कि वो आपके लिए मतलब आपके बिना जी नहीं सकते। नहीं, ये सबसे फेक लाइन लगती है मुझे ये दुनिया में, कि कोई किसी के बिना जी नहीं सकता। सबके बिना जीते हैं। प्यारे से प्यारे इंसान को, अरे अच्छे से अच्छा इंसान, प्यारे से प्यारा रिश्ता उठ के चला जाता है कि जीते नहीं है लोग। सबके बिना सब जीते हैं। ये फालतू की अटैचमेंट्स हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये लव बॉम्बिंग की जाएगी। अंडरस्टैंड। भूलना मत जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं, ठीक है ना। प्यार करने वाला ऐसे फ्लक्चुएट नहीं होता है। आज कर रहा है, कल नहीं कर रहा है, फिर परसों चीट कर रहा है, फिर अगले दिन भाग रहा है, फिर अगले दिन आ रहा है, फिर उसके बाद बात कर रहा है, उसके बाद कुछ दिन बात करके फिर भाग रहा है। फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज नहीं होती। लव परमानेंट होता है, लव फ्लो होता है। लव दो लोग के